Hello, my dear students. It's a warm welcome in our YouTube channel that is EFPS. Today, we are learning about partnership. That means form of partnership. चैप्टर 2 का ये सबसे अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है पार्टनरशिप। अगर आपने देखा हो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमें बताया गया था देयर इज ओनली वन ओनर जो बिजनेस को कंट्रोल करेगा, बिजनेस की सारी एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा, वो स्टाफ को रिक्रूट कर सकता है फ्रेंड्स, स्टाफ को वर्क अलॉट कर सकता है, डेफिनेटली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, अगर आप स्कूल में देखो, स्कूल में जब हमारी ब्रेक होती है वो ड्यूरेशन में आप कहीं पे भी बाहर जाओगे, वहां पे एक नाश्ता वाला होगा, नाश्ता वाला जो भी होता है हम उसके पास से थोड़ा बहुत कुछ लेके खा लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आपने नोट की हो, उसको पता है कि वो ड्यूरेशन में ही उसका बिजनेस होने वाला है। जैसे कि मान लो आपका ब्रेक 30 मिनट्स का है या 35 मिनट्स का है, 25 मिनट्स का आपका एवरेज ब्रेक में समझता हूं तब तक आधे घंटे का होता है। अब आधे घंटे का जो ब्रेक रहता है हमारा, वो ब्रेक सबसे इंपॉर्टेंट रहता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पे। वो क्या करेगा, किसी एक बंदे को बुलाएगा, भाई तू आजा, मैं तेरे को आधा घंटा अपने को बिजनेस करना है, मैं तुझे वो आधे घंटे का 50 रुपए दे दूंगा। अब वो हेल्प करेगा, क्या करेगा, वो हेल्प करेगा। जैसे कि अरे भाई भेल बनानी है, चल भाई तू फटाफट ये देख मैंने मसाला डाल दिया, तू इसको क्या कर दे, सिर्फ हिला दे और सर्व कर दे। अब बिजनेस की क्रिएटिविटी को देखो, कहीं पे अगर सैंडविच का होगा तो वो बंदा क्या करेगा, वो ड्यूरेशन में वो सैंडविच रेडी बना के रखेगा। अगर कैंटीन वगैरह है आपकी स्कूल में, आप वहां पे जाओगे ब्रेक के टाइम पे, आप मांगोगे वो चीज आपको इंस्टेंटली मिलेगी। क्यों? क्योंकि आधी से ज्यादा चीज उसमें प्रिपेयर्ड रहती है। वहां पे ओनर को पता होता है, बिजनेस में ओनर को पता होता है कि लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे आके क्या मांगेंगे, वरना वो बोल देगा भाई ये चीज रेडी है, आप ये चीज का ऑर्डर दो। पार्टनरशिप फॉर्म जो क्रिएट हुआ फ्रेंड्स, वो सारी जो सोल प्रोप्राइटरशिप की प्रॉब्लम्स थी उसको रिमूव करने के लिए पार्टनरशिप को क्रिएट किया गया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, सारी चीजें मैं अकेला हैंडल नहीं कर सकता, करने जाऊंगा अच्छी चीज करने की जगह वो चीज दुगनी बिगड़ेगी, क्या होगा, लॉस होगा। यहां पे आप क्या कर सकते हो, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप जैसे पर्सन को, मतलब मैं एक ओनर हूं वैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ ओनर को आप क्या कर सकते हो, अलॉट कर सकते हो, जिससे क्या होगा, वर्क स्मूथ होगा और क्रिएटिविटी बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगी। जहां पे आपके राइवल्स, कंपिटिटर्स जो चीजें सोच नहीं सकते वो आप क्रिएटिविटी इन्वेस्ट कर सकते हो और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हो। कस्टमर अटेंशन आपका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आज की डेट में फ्रेंड्स पार्टनरशिप फॉर्म सबसे ज्यादा पॉपुलर है। भाई बिजनेस करना है, स्टार्टिंग इनिशियल फेज पे लोगों को आप पे ट्रस्ट नहीं रहता, वो चीज मैं मानता हूं। आज अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, शायद आपके पेरेंट्स को आप पे ट्रस्ट हो, बट स्टिल वो लोग एक बार बोलेंगे बेटा थोड़ा बहुत जॉब कर ले, प्रैक्टिकल लाइफ का नॉलेज ले ले, फिर बिजनेस तू स्टार्ट कर। उनको भी पता है कि अभी ये कैसा है, पूरा इसके पास नॉलेज नहीं है, ये इतना कैपेबल नहीं है कि ये बिजनेस को हैंडल कर पाएगा, उससे अच्छा बेटर है हम इसको बोलेंगे ये करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद एक डेढ़ 2 साल के बाद क्या करेगा, ये बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो इसके लिए अच्छा ग्रोथ रहेगा। पेरेंट्स भी हमारा भलाई का सोचते हैं, क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, उनको पता है सारी एक्टिविटीज आप अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे, उससे अच्छा बेटर है आप पहले थोड़ा बहुत जॉब वगैरह कर लो, थोड़ा बहुत आप रिसर्च एनालिसिस कर लो, वो ड्यूरेशन में आपके पास थोड़े बहुत सैलरी के पैसे आएंगे, वो आप सेव भी कर सकते हो और वो आपके खुद के पैसे से आप बिजनेस को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। जिससे क्या होगा, आपने अर्न किया हुआ मनी जो है, आपने जो अर्न किया है वो मनी से अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे उसकी आपको वैल्यू होगी।
क्या होगी आपको, आपकी वैल्यू होगी। वो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा आता है यहाँ पे। तो फिर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा पार्टनरशिप फॉर्म। अब पार्टनरशिप फॉर्म जो है फ्रेंड्स, उसके अगर हम लोग नेचर वगैरह की मतलब फीचर्स तो देखेंगे ही डेफिनेटली, बट उसके बारे में थोड़ा बहुत पहले अगर हम लोग जान ले तो ज्यादा अच्छा होगा। अब पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, अब पार्टनरशिप फॉर्म में सोल प्रोपराइटर की सारे इश्यूज जो है, क्या सोल प्रोपराइटर के जितने भी इश्यूज है वो यहाँ पे एलिमिनेट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, एलिमिनेट किए जाते हैं। मतलब कि वो सारी जो भी सोल प्रोपराइटरशिप में हम लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपकी स्किल्स है, आपकी स्किल्स है, मान लो कि आपकी स्किल्स है सेल्स में, मैनेजमेंट एक्टिविटीज में आपकी कोई स्किल ही नहीं है, आपका इतना डेवलपमेंट ही नहीं हुआ जो मैनेजरियल एक्टिविटीज आप हैंडल कर पाओ। आप सेल्स बहुत अच्छे से कर सकते हो, अब मैनेजरियल एक्टिविटी वाला एक अगर बंदा आपके पास आए, आप उसको क्या बोलोगे, भाई चल एक काम कर, तू मैनेजरियल एक्टिविटी देख ले, मैं सेल्स एक्टिविटी देख लेता हूं, हम दोनों मिल जाते हैं, मार्केट को रॉक कर देंगे। क्या कर देंगे, मार्केट को रॉक कर देंगे। ये एटीट्यूड के साथ पार्टनरशिप क्या होती है, बिल्ड होती है। आपके जो वीक पॉइंट्स है उसको कैसे स्ट्रेंथ में चेंज करना, दैट इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप। यहां पे क्या होगा, दो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, देख लो। मैं एग्जाम्पल के साथ ज्यादा बताना अच्छा लगता है मुझे, तो मैं एग्जाम्पल के साथ ही आपको क्या करूंगा, गाइडलाइंस दूंगा। समझ लो यहाँ पे मेरी ए कंपनी है, कौन सी कंपनी है, ए कंपनी। चल फिर एक आती है बी कंपनी, मेरे पास यहाँ पे प्लांट मशीनरीज एसेट्स वगैरह है, अच्छा सा मेरे पास ह्यूमन रिसोर्सेज दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग अच्छा है मेरे पास। उसके बाद क्या और बिजनेस में नेसेसिटी होती है फ्रेंड्स, एसेट अच्छी सी है, प्लांट मशीनरी फैक्ट्री आउटलेट्स वगैरह मेरे सारे अच्छे चल रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मेरे पास अच्छा सा स्टाफिंग है। मैं यहाँ पे वीक कहाँ पे आ रहा हूँ, वीक आ रहा हूँ, ये मेरे कौन से पार्ट है, स्ट्रॉन्ग पार्ट, ये मेरी स्ट्रेंथ है। मेरी वीकनेसेस क्या है, मेंटेनेंस, क्या है, मेंटेनेंस। अब यहीं पे बी कंपनी वाले के पास एसेट्स नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है, ये इसके क्या हो गए, वीक पॉइंट्स। अब इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, अगर हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करें, इसका मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, इसका मेंटेनेंस स्किल्स बहुत अच्छा है। अब एक काम करूं, एक कंपनी को मैंने बोला तेरे पास एसेट्स एचआर बहुत अच्छा है, मेरे पास वही नहीं है, चल एक काम करता हूं, मैं मेरी मेंटेनेंस की स्किल्स लेके आता हूं तेरे पास, तू भी सामने तेरी एसेट्स और लायबिलिटी लेके आ जा। मतलब क्या होगा, तेरे वीक पॉइंट्स और मेरे वीक पॉइंट्स क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। पहले जब अकेले सोल प्रोपराइटरशिप में काम करते थे तब स्ट्रेंथ भी कुछ थी, वीकनेस भी कुछ थी। अब वही चीज क्या हो गई, सारी स्ट्रेंथ में कवर हो गई। किस में कवर अप हो गई, स्ट्रेंथ में कवर अप हो गई। यही चीज इंपॉर्टेंट आती है बिजनेस में, किसमें, यही चीज आती है बिजनेस में। और ये जो फॉर्म होगा अब हमारा, वो क्या होगा फ्रेंड्स, ये फॉर्म को हम बोलेंगे पार्टनरशिप। दे मर्ज देयर कंपनीज, और एल्स आई कैन से they merge their sole proprietorship business, they merge their sole proprietorship business on create one partnership firm। अब क्या होगा, अब ए का जो ओनर है वो एसेट्स और एचआर के रिलेटेड क्या करेगा, सोचेगा। अब उसको मेंटेनेंस का सोचना भी नहीं है, ना ही उसको देखना है। पहले यहां क्या करना पड़ता था, देखना पड़ता था, भाई मेंटेनेंस के लिए क्या करो। मेंटेनेंस को आप समझ सकते हो, परचेज करने की एक्टिविटीज आ गई, परचेज कहीं से करना पड़ेगा जिससे आपका रूटीन क्या होगा, चलता रहेगा। बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को मॉनिटर करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, देखना पड़ता है।
सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में प्रॉपरली स्टाफिंग है या नहीं है। अगर एक डिपार्टमेंट में मान लो ओवर स्टाफ है और एक डिपार्टमेंट में अंडर स्टाफ है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। बैलेंस करना, वो सारी एक्टिविटीज मेंटेनेंस में गिनी जाती है। अब ये क्या सोचेगा, मेरे पास अच्छी सी एसेट है, प्लांट मशीनरी फैक्ट्री आउटलेट सारे मेरे बढ़िया चल रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मेरे पास बहुत बढ़िया है, मैंने प्रॉपरली सभी जगह पे ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे से सेटअप किया हुआ। ये बंदा क्या सोचेगा, मुझे मेंटेनेंस करना है, मैं सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करूंगा, मेंटेनेंस करूंगा, सभी चीजें देखूंगा। अब इसको नहीं सोचना है एसेट्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, अब इसको सोचना है सिर्फ मेंटेनेंस के बारे में, जो उसकी स्किल्स है। इसको नहीं सोचना है मेंटेनेंस के बारे में, जो इसका वीक पॉइंट है। इसको सोचना है एसेट और एचआर के बारे में। ये चीज आती है सबसे अच्छी। अब मान लो इसमें और एक बंदा है सी, उसके पास ना ही एसेट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, मेंटेनेंस स्किल्स कुछ नहीं है, बट इसके पास बुक कीपिंग स्किल्स अच्छी है, बुक कीपिंग स्किल्स बहुत ही बढ़िया है इसकी। तो चलो ठीक है, इसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैंडल करने को दे दो, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हैंडल कर, तो फैक्ट्री आउटलेट वगैरह हैंडलिंग कर, मैं बुक कीपिंग देखूंगा। अब इसके पास कुछ नहीं होते हुए भी ये फॉर्म में पार्टनर बन सकता है। अब ना मुझे बुक्स का सोचना है, बुक्स के लिए सी बैठा हुआ है, वो अपने हिसाब से देखेगा, ना ही मुझे मेंटेनेंस के बारे में सोचना है, उसके लिए बी बैठा है, वो देख लेगा। मुझे किसके बारे में सोचना है, मेरे प्लांट एंड मशीनरी, मेरी फैक्ट्री यूनिट सारे, मेरे जो भी आउटलेट होंगे वो सारे मुझे दिखने हैं। आपके सामने फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे ऐसे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आज की डेट में वो सबसे बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू आता है जब आप अपने प्रोडक्ट का क्या करते हो, सेल आउट करते हो। अब मान लो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक फेमस बेकरी की बात करना चाहूंगा। सॉरी फ्रेंड्स, अतुल बेकरी। अतुल बेकरी ने फ्रेंचाइजीज दी, बट प्रोडक्ट्स उनके सभी जगह पे सिमिलर मिलते हैं। मतलब मैं तुम्हें देता हूं, तुम बेचो, तुम फैक्ट्री आउटलेट ओपन करो, मेरा बंदा नहीं आएगा तुम्हें सिखाने को, मैं ही तुमको डायरेक्टली माल क्या करूंगा, सर्व करूंगा। मतलब स्टाफिंग मेरा, ब्रांड मेरी, तू सिर्फ बेच, उस पे तुझे मुनाफा होगा, वो मुनाफा तेरा। मैं बना रहा हूं, उसमें तो मुझे मुनाफा हो ही रहा है, तू बेच के जो, मुझे उसमें क्या इंटरेस्ट है, मैं जो बना के तुझे मुनाफे के साथ दे रहा हूं वो तू बेच, उसमें तुझे मुनाफा होगा, बात खत्म। आइडियाज देखो फ्रेंड्स कितने क्रिएटिव रहते हैं। अब ये पार्टनरशिप फॉर्म बन गई, तीनों जो सोल प्रोप्राइटरशिप थी उसकी जो जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी एलिमिनेट हो गई, और यहाँ पे एक नई पार्टनरशिप फॉर्म आई। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। क्यों पार्टनरशिप बनाई जाती है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर के जितने भी इश्यूज होते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए। पार्टनरशिप को फ्रेंड्स एक्ट इंप्लीमेंट होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट यहां पे इंप्लीमेंट होगा सोल प्रोप्राइटरशिप में। एक भी नॉट अ सिंगल एक्ट इज एप्लीकेबल उनके फॉर्मेशन के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन फ्रेंड्स। पार्टनरशिप एक्ट 1932 उनके अकॉर्डिंगली हमें हमारी पार्टनरशिप को क्या करना पड़ेगा, यहां पे रन करना पड़ेगा। यहां पे हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 की नॉट अ सिंगल क्लॉज को हम लोग ब्रीच नहीं कर सकते। एक भी हमारी जो भी प्रोविजंस यहां पे मेंशन होती है, जो एक्ट में बताया गया है, उसको हमें ब्रीच यहां पे नहीं करना है। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है।
अब उसके आगे अगर हम लोग देखने जाए फ्रेंड्स, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसकी आती है फ्रेंड्स डेफिनेशन। क्या आती है? डेफिनेशन। रिलेशन बिटवीन पर्सन, क्या है यहां पे बताया गया है, यहां पे रिलेशन बिटवीन पर्सन हु, relation between person who agree to share profit, who agreed to share profit। पॉइंट नंबर पहला आ गया हमारा। ये क्या बताया गया है यहां पे? रिलेशन रहेगा बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट। अब देख लो फ्रेंड, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके लिए मैं इतना इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं, बट कहीं जगह पे क्या होता है, इसका जो क्रिएशन होता है वो लीगल एग्रीमेंट से होता है। दैट मीन्स फॉर्मेशन, वो आएगा इसके फीचर्स में, तब मैं भी आपको बताऊंगा वापस, बट थोड़ा बहुत अभी बता देता हूं। इसका जो फॉर्मेशन रहता है फ्रेंड्स, क्या फॉर्मेशन जो रहता है वो क्या रहता है? लीगल एग्रीमेंट से होता है। अब एक चीज को आप समझो, जो लीगल एग्रीमेंट से हमारा क्या होगा? पार्टनरशिप क्रिएट होगी। अब लीगल एग्रीमेंट में सारी टर्म कंडीशंस लिखी जाती हैं, टर्म एंड कंडीशंस। अब डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, दैट काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टनरशिप के फॉर्म्स है यहाँ पे। अब पार्टनरशिप के टाइप्स है, सॉरी पार्टनर्स के टाइप्स है। अब उसमें लिखा होगा प्रॉफिट शेयर करेगा। बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स होते हैं जैसे कि नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर जिसका हमें नाम मिला हो उसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। अब ऐसे सिनारियो में क्या होगा फ्रेंड्स? नॉमिनल पार्टनर क्या बोलेगा? मैं तेरे मैनेजमेंट में आया नहीं, मैंने तुझे नाम दिया, कैपिटल दी नहीं, मैंने तुझे क्या बोला था? प्रॉफिट जब होगा उसमें 30% मेरा रहेगा। क्या रहेगा? 30% मेरा। आज तो तुम बिजनेस में लॉस करके बैठे हो, तो लॉस मांगने क्यों आए हो मेरे पास भाई तुम? वो सारी टर्म कंडीशन यहाँ पे लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है? उसका रीजन यही होता है, पीछे से अगर आपको कुछ भी पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हुए तब वो एग्रीमेंट आपको क्या करेगा? सेव करेगा। उसके लिए म्यूचुअल कंसर्न से यहाँ पे क्या बनाया जाता है? एग्रीमेंट बनाया जाता है। अब पर्सन बिटवीन, अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु अग्री टू शेयर प्रॉफिट, और यहां पे बिजनेस की जो एक्टिविटीज है, शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड business and carried by one or any of them, क्या बताया गया है यहां पे? रिलेशन बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड कैरिड बाय वन और एनी ऑफ देम। दैट मींस एंड उसके बाद का जो है कैरिड बाय, मतलब कि बिजनेस की जो भी सारी एक्टिविटीज होगी वो एक पर्सन करेगा या सारे लोग करेंगे, बट यहाँ पे सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे सारी एक्टिविटीज के लिए। क्या होंगे? सभी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे सारी एक्टिविटीज के लिए फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आता है हमारा। स्टार्ट करते हैं फीचर ऑफ पार्टनरशिप। क्या स्टार्ट करने वाले? फीचर ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला फीचर इसका आता है फॉर्मेशन। बहुत इजी फॉर्मेशन है इसका। क्या आता है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में आपको क्या करना है फ्रेंड्स? फॉर्मेशन के लिए इसकी बहुत इजी प्रोसेस है। सारे पार्टनर्स को पहले बुलाओ, 1 2 3 4 व्हाटएवर आप पार्टनरशिप क्रिएट करना चाहते हो, जितने भी नंबर्स के साथ, बट उसका भी एक लिमिटेशन आएगा, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। उससे ज्यादा पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, उतना आपको ध्यान रखना है। अब
फॉर्मेशन के टाइम पे आपको क्या करना है, सारे पार्टनर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली उनके साथ म्यूचुअल आपको कंसेंट उनकी लेनी है। क्या प्रॉफिट रेशियो रहेगा, क्या टर्म कंडीशन रहेगी। आज की डेट में अगर आप देखने जाओ फ्रेंड्स, बहुत ही एडवांस लेवल पे पार्टनरशिप की डीड, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, वो जो एग्रीमेंट होता है दैट मींस पार्टनरशिप डीड, उसको बहुत अच्छे से क्या किया जाता है, यहाँ पे कंस्टिट्यूट किया जाता है। मतलब उनका जो भी प्रोसेस रहता है वो बहुत इजी रहता है। पार्टनर्स को बुलाओ, उनकी म्यूचुअल कंसर्न लो, आपको इतने परसेंट से पार्टनर बना रहे, इतने परसेंट से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ये वो सारी टर्म कंडीशंस पहले क्या करो, आप डिस्कशन करो। जैसे कि एक चीज थी फ्रेंड्स, बीच में रतन टाटा सर को एक एमओयू साइन करना था फ्रेंड्स, उन्होंने वो सारे सिंगल क्लॉजेस को इतने अच्छे से पढ़ा था। आज की डेट में अगर मान लो आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो और आपको मान लो उस पे टर्म कंडीशन ऑप्शन आता है, वो भी हम लोग नहीं पढ़ते। एक्चुअली वो पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि पता चलता है कि क्या क्या टर्म कंडीशंस उन लोगों ने डाली हुई है यहाँ पे। अब एक सीधी सी बात आती है, हम लोग टिक करके क्या कर देते हैं, सीधी कंटिन्यू कर देते हैं और एप्लीकेशन जो भी होती है आपकी स्टार्ट हो जाती है। बट अगर आप वो सारी टर्म कंडीशंस पढ़ोगे, दैट मींस यू एग्रीड। आप कौन कौन सी टर्म कंडीशन पे अग्री नहीं करते वो आपको पता चलेगा, बट उतना टाइम नहीं होता। एक्साइटमेंट होती है भाई, इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, बहुत ज्यादा क्या होता है, हमें एक्साइटमेंट होती है, मेरा अकाउंट बन रहा है यार, क्या प्राउड मोमेंट होती है हमारे लिए। तो उसकी वजह से वो हम लोग देखते नहीं है। बट कहीं पे भी आप फॉर्मेशन करने जाओ, आपको एक बार सारी टर्म कंडीशंस को क्या करना पड़ता है, अच्छे से पढ़ लेना है। अगर ना समझ में आए आपको, एक बार आपको देख लेना है। अगर आपके पास ओन प्रॉपर्टी है आपके फादर के नाम की या ग्रैंडफादर के नाम की, आप एक बार उसको पढ़ो अच्छे से, क्या लिखा गया है उसमें। आप समझ पाओगे कि क्या क्या टर्म कंडीशंस उसमें डाली जाती है, कैसे उनको लिखा जाता है। आज की डेट में पहले जैसा नहीं है। आज की डेट में क्या होने लगा, कंप्यूटराइज्ड पूरे सारे फॉर्मेट सेव किए जाते हैं, सिर्फ नेम को चेंज करके क्या किया जाता है, प्रिंट आउट निकाला जाता है। बट पहले के टाइम पे ये चीज होती, पहले के टाइम पे क्या होता था, सारी चीजों को टाइप करना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत टाइमिंग जाता था। वो ड्यूरेशन में सोचो सारी टर्म कंडीशंस कैसे याद रखी जाती थी। फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, यू हैव टू मेक वन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट पे बनाया जाता है। किस पे बनाया जाता है, आपको यहाँ पे एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। और बहुत सारी जगहों पे अगर आप बिजनेस एक्टिविटी में, अगर आपको पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना हो, क्या करना हो, रजिस्टर करना हो, आप रजिस्टर करके रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, वो जो नंबर आता है वो ROF गवर्नमेंट में भी आप रजिस्टर कर सकते हो। जिससे क्या होगा, आपके ऊपर किसी को केस करना हो या आपको किसी पे केस करना हो, तो ये सारी फर्म्स को क्या किया जाता है, उनका केस रजिस्टर किया जाता है। वरना क्या करेगा जज, आपने रजिस्टर किया नहीं, आप इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं है भाई, तू निकल बेटा पहली फुर्सत में। रजिस्ट्रेशन होता है, दैट मीन्स आपने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया है। एग्रीमेंट बना, दैट मीन्स मैं और मेरा पार्टनर म्यूचुअली सारी टर्म कंडीशंस जो भी मेंशन की गई है यहाँ एग्रीमेंट में, उसमें हम लोग एग्री है। बट रजिस्टर करवाने से क्या होगा, यहाँ पे एक पार्टनर्स के माइंड में क्या होगा, खौफ होगा कि अरे यार कल को उठ के मैं ये गलत करूंगा और इसने मेरे पे केस कर दिया तो मैं कहां से पैसे लाऊंगा। वो एक चीज मैटर करती है बिजनेस में, जिससे बहुत सारे पार्टनर्स गलत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं, आपकी फॉर्म को आप रजिस्टर करवा लो। अब ROF का सर्टिफिकेट मिलने से आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म की। उसके बाद आती है यहाँ पे दूसरा, लायबिलिटी। क्या आता है, लायबिलिटी। क्या लगता है आपको, सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोगों ने देखा था अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, यहां पर भी अनलिमिटेड होगी या लिमिटेड होगी? आप इतना सोच के मुझे बताओ।
आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है पार्टनरशिप फॉर्म में। क्या रहती है? अनलिमिटेड रहती है। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं मैं आपको। मान लो 3 पार्टनर है, ए, बी एंड अनदर इज सी। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, ए अच्छे से वर्क कर रहा है, बी भी अच्छे से वर्क कर रहा है, बट सी वाले ने थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से बिजनेस में 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। क्या हो गया? 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं। चलिए, लॉस दिख रहा है आपको? हाँ, सी की गलती की वजह से। अब सी के पास इतनी पर्सनल एसेट नहीं है। सी ने बोला भाई मैं 10,000 रुपए दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अब 90,000 का लॉस का क्या करेंगे भाई? 90,000 का लॉस तो अभी भी पड़ा है। अब ये लॉस ये दोनों को बेयर करना पड़ेगा। किसको बेयर करना पड़ेगा? ये दोनों को बेयर करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि एक चीज आती है, हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो भी एक्टिविटीज की जाती है यहाँ पे बिजनेस में, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सारे लोग प्रॉफिट शेयर करने के बारे में बात करते हैं, बट लॉस भी होता है कभी कभी बिजनेस में। किसी भी पार्टनर की वजह से लॉस हुआ है, वो बेयर सभी को करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में सही से कंट्रीब्यूशन, लॉस के लिए, लॉस की पेमेंट के लिए सही से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स ए और बी दोनों को यहाँ पे उनकी पर्सनल एसेट्स को भी सेल करना पड़ेगा, अगर ये सफिशिएंट उन लोगों के पास एसेट नहीं हुई तो। बट डेट तो आपको चुकाना है। दैट मीन्स पार्टनरशिप में बोला जाता है ऑल पार्टनर्स, क्या? ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। क्या? जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर ऑल पार्टनर्स। अगर मान लो फ्रेंड्स सी ने ये कांड किया, कांड करने के बाद उसको पता चला मेरे पास तो 10,000 रुपए में 10,000 से ज्यादा नहीं दे सकता भाई, अब 90,000 का लॉस का क्या करूं? हाँ, वो बात अलग है, ए और बी मिलके उसके पास से वो 90,000 रुपए कलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो उन पे डिपेंड करेगा, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। या तो ऐसा भी बोला जाता है चल अभी तेरा डेट हम लोग चुका रहे, बट इन फ्यूचर टर्म में तुझे हमें ये पैसा देना पड़ेगा। फ्यूचर टर्म में मतलब बिजनेस होता है, बिजनेस से हमारा प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट हम तुझे नहीं देंगे। तेरा जो भी रेम्यूनरेशन का पार्ट रहेगा, तू भी सैलरी तो मांगेगा, जो भी रेम्यूनरेशन का पार्ट रहेगा उसमें हम तुझे कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, वो पैसा तुझे हमें देना होगा। वो चीज मैटर करती है। बट अभी सी इंसॉल्वेंट हो गया या फिर उसकी डेथ हो गई, तो क्या कर सकते हैं वो सोचो आप एक बार। वो ड्यूरेशन में ए और बी दोनों को वही पेमेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स लायबिलिटी जो भी हमारी होगी वो कैसी होगी? यहाँ पे अनलिमिटेड होगी, क्योंकि सारे पार्टनर्स क्या है? जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर एनी पार्टनर्स। अब इसके बाद नया पॉइंट आता है हमारा रिस्क बेयरिंग। जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप में रिस्क लेते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई? उतना अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अब की डेट में जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, अब की डेट में अगर इंडिया में देखो बिजनेस स्टार्टअप बहुत बहुत ज्यादा हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स यहाँ पे, और अब देखो एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स लोग क्या करते हैं? बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं, उसके लिए उनको रिटर्न भी कैसा मिलता है? बहुत ही अच्छा सा मिलता है। उसके लिए जितना हाईली आपका रिस्क होगा उतना प्रॉफिट भी इन्वॉल्व उतना ही हाई लेवल पे होगा और लॉस भी उतना हाई लेवल पे होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? मान लो अगर ए ने इनोवेशन किया कुछ अच्छा सा, ए ने अच्छा सा इनोवेशन किया, उसने बोला कि भाई ये प्रोडक्ट को बेचने से जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसमें 50% मेरा, बिकॉज मेरा इनोवेशन है। अब यहां पे पार्टनरशिप में पहले मान लो रेशियो डिफरेंट था, अब क्या हो जाएगा? वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उन लोगों का रेशियो डिफरेंट हो जाएगा। ये होता है। अब मान लो जो भी राइटर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं? राइटर लोग अपने बुक्स जो भी होती है उनके राइट्स किसी को बेचते हैं। वो क्या होता है? सिमिलर मान लो मैंने एक बुक लिखी,
वो बुक का मैंने क्या किया, रजिस्टर करवा लिया कि भाई ये कंटेंट, ये बुक मेरी है, इसका कुछ भी यहां से क्या नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर दृश्यम 2 आपने देखी हो, जो पूरा सीन हुआ था उसने बुक में कैप्चर करके उसमें नाम की पैटर्न ले ली। क्या ले ली कि कोई कॉपी ना कर ले भाई। बिजनेस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर मैं किसी को पैटेंट बेचूं, वो बुक के राइट्स बेचूं और बिजनेस में प्रॉफिट हो, तो मैं दो चीज कर सकता हूं, बुक के राइट के भी पैसे ले सकता हूं और क्या क्या कर सकता हूं, पेमेंट ना लो तो मैं रॉयल्टी ले सकता हूं। क्या कर सकता हूं, रॉयल्टी ले सकता हूं ना फ्रेंड्स। वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे आता है। रिस्क बेयरिंग, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना प्रॉफिट आपको अच्छे से मिलेगा। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, क्या आता है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल में, उसको हमें देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग डिसीजन मेकिंग में क्या सिनारियो होगा फ्रेंड्स। अब पार्टनरशिप फर्म हम लोगों ने बना ली, पार्टनरशिप फर्म को बनाने के साथ साथ हम लोगों ने क्या किया, जो भी हमारे डिसीजंस थे उनको हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वर्क एक्टिविटी जो थी हमारी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, साथ में डिसीजंस जो भी लेने थे वो भी क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। मैंने मेरे पार्टनर्स को बोला तुझे परचेस डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट में दे रहा हूं, तुझे सारे डिसीजन उसके तुझे ही लेने हैं। हाँ, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो तू डिस्कशन कर ले पार्टनर्स के साथ। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज होती है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट तो होती ही होती है, उसके डिसीजंस भी क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बट यहां पे कहीं पे प्रॉब्लम आती है, वो जगह पे सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, मिलके एक कॉमन डिसीजन लेते हैं जिसको हम म्यूचुअल कंसर्न बोलते हैं। मतलब कि एक पार्टनर्स का अगर परचेस करके आया है, महंगा परचेस करके आया है, तो तू रिस्पॉन्सिबल है, उतने पैसे तू फर्म में दे, हम लोग प्रॉफिट का क्यों लॉस करे भाई। बट पहले सुन तो लो उसकी बात कि क्यों वो हाई रेट पे परचेस करके आया है, ऐसा तो उसको क्या मिला। यहां पे ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ही ये मान के बैठोगे कि ये लोग मेरे फर्म में आए हैं, मेरे बिजनेस में ये लोग आए हैं, ऐसा नहीं है, वो लोग भी उनके बिजनेस, उनका कस्टमर बेस सब लोग लेके आपके पास आए हैं, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मान लो आप पहले 20 लाख 50 लाख का टर्नओवर करते थे और आज आपका टर्नओवर 3 गुना बढ़ गया बिकॉज ऑफ देम। उनके भी कस्टमर आज हमारे पास आ रहे हैं, उसकी वजह से आज क्या हो रहा है, हमारा सेल बहुत इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे क्या होगा, किसी को बर्डन नहीं रहेगा। ये है हमारा कौन सा पॉइंट फ्रेंड्स, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल वाला। कौन सा पॉइंट है ये, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल वाला पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है फ्रेंड्स, पार्टनरशिप चलती तो अच्छी है, बट मान लो एक भी पार्टनर डिसेबल हो गया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, फिर आता है इंसैनिटी, पागल हो गया, इम्प्रिजनमेंट, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंट, और आप एक ले सकते हो इंसैनिटी, इम्प्रिजनमेंट, इंसॉल्वेंट, फिजिकल कुछ भी डिसेबिलिटी हो गई उसको, तो वो पार्टनर कंटिन्यू नहीं कर सकता है, वहीं पे वो पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यूड हो जाएगी। यहां पे कितने टाइम तक आपकी पार्टनरशिप अच्छे से चलेगी उसकी श्योरिटी रहती नहीं है। मान लो पार्टनर की डेथ हो गई, दैट मीन्स आपने जो एग्रीमेंट किया था, आपने जो एग्रीमेंट किया था, अब वो एग्रीमेंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। बिजनेस आपको रन करना है, आप जितने भी
एग्जिस्टिंग पार्टनर है, आप मिलके नया एग्रीमेंट बना के आप नई पार्टनरशिप फॉर्म को क्रिएट करके कर सकते हो, बट वो वाली पार्टनरशिप फॉर्म अब आपकी क्लोज हो जाएगी। मान लो मेरे साथ और 2 पार्टनर्स हैं, मेरी डेथ हो गई, अब वो 2 पार्टनर्स मिलके बिजनेस को रन कर सकते हैं, बट जो हम तीनों की पार्टनरशिप फॉर्म थी वो डिसॉल्व हो जाएगी, यहां पे उसको क्लोज करना पड़ेगा। यहां पे कंटिन्यूटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आता है कि बिजनेस कब बंद होगा वो हमें पता नहीं है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ क्या आता है? पार्टनर्स। हमारी एक सेक्शन है, कौन से कंपनी की है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 की एक सेक्शन है 464। कौन सी सेक्शन है? 464। अब ये सेक्शन हमें ऐसा बताती है, अगर आप पकड़ के चलो कोई भी यूनिट 100 लोगों से ज्यादा का है, जैसे कि मान लो मेरी पार्टनरशिप फॉर्म में 100 लोग से ज्यादा मेरे पार्टनर्स हैं, उसको हम लोग लीगल पार्टनरशिप नहीं बोलते, वो इलीगल पार्टनरशिप में आता है। यहां पे एसोसिएशन बोला जाता है, इलीगल एसोसिएशन। क्या आता है? इलीगल एसोसिएशन। इलीगल एसोसिएशन ये कंपनीज एक्ट की सेक्शन 464 है, वो सेक्शन में ये बोला गया है हमें कि अगर आपके मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स जो भी आपके हैं वो 100 से ज्यादा है, 100 या उससे ज्यादा है, हम उसको क्या बोलेंगे? इलीगल एसोसिएशन बोलेंगे। मतलब उसको लीगलिटी नहीं मिलती, उसको कंपलसरी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है। बट रिसेंटली वो 100 की लिमिट डिक्रीज हो गए, अप टू 50 तक आ चुकी है। कितने तक आ चुकी है? 50 तक आ चुकी है। जैसे कि मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, क्या होता है मेंबर ऑफ पार्टनर्स में, क्या होता है, जो कंपनीज एक्ट की 464 इलीगल एसोसिएशन की जो सेक्शन है वो यहां पे क्या होती है? इंप्लीमेंट होती है। दैट मींस अगर आपके पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में 50 या उससे ज्यादा पार्टनर्स है, दैट मींस वो इलीगल एसोसिएशन, दैट मींस वो वैलिड पार्टनरशिप डीड नहीं मानी जाती। तो अब यहां से हमें क्या सीखना है? 50 से ज्यादा पार्टनर्स आपके पार्टनरशिप फर्म में होने चाहिए नहीं। कौन बताता है? सेक्शन 464। कौन से एक्ट की? कंपनीज एक्ट 2013 की। फिर आता है लास्ट पॉइंट, म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी में फ्रेंड्स क्या पॉइंट है? यहां पे जो पार्टनर है वो एजेंट भी है एंड प्रिंसिपल भी है। क्या है फ्रेंड्स? एजेंट भी वही है और प्रिंसिपल भी वही है। एजेंट क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स यहां पे जितने भी पार्टनर्स होंगे उसमें भी जितने एक्टिव पार्टनर होंगे वो भी दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। मतलब कि फ्रेंड्स यहां पे एक पार्टनर्स ऑल पार्टनर्स को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। उसके लिए वो क्या होता है? एजेंट माना जाता है। म्यूचुअल एजेंसी मींस सभी लोग यहां पे म्यूचुअली एग्री करते हैं। मान लो मैंने आज एक एक्टिविटी की, वो एक्टिविटी में फ्रेंड्स सभी लोग भी यहां पे क्या हो जाएंगे? अग्रीड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। उसके लिए यहां पे बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी में कि एक पार्टनर है वो सभी पार्टनर का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। ये सबसे अच्छा पॉइंट था इस चीज का। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे बढ़िया पॉइंट ये भी आता है इसका, ये प्रिंसिपल भी है और सभी पार्टनर्स के लिए वो बाउंड भी है, ये बंधा हुआ है सभी पार्टनर्स के साथ। मैं ही एक्टिविटी करूंगा ऐसा नहीं है, दूसरे पार्टनर ने एक्टिविटी की
उसके लिए भी मैं बाउंड हूं, और मैंने जो एक्टिविटी की यहाँ पे उसके लिए सभी पार्टनर्स भी बाउंड, बंधे हुए हैं। अगर इससे प्रॉफिट होता है सभी लोगों को शेयर मिलेगा, लॉस होता है सभी लोगों को शेयर देना पड़ेगा। ये थे पार्टनरशिप के फीचर्स। यहाँ पे हमारा वीडियो एंड करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको आज कुछ अच्छा मिला हो, डेफिनेटली मिला ही होगा नॉलेज, तो फ्रेंड्स हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।